नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, वैसे तो जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप की ये टैरिफ पॉलिसी शुरू हुई है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की तारीफ करी है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के जो कैबिनेट के कुछ बहुत ही खास लोग हैं वो ऑब्वियसली उनके साथ खड़े हैं। लेकिन उसके अलावा भले अमेरिकन सिटीजन्स हों, भले अमेरिकन कांग्रेस हो, भले अमेरिकन जुडिशरी हो और दुनिया भर के तो अलग अलग कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी की केवल निंदा ही कर रहे हैं। लेकिन आज दोस्तों एक ऐसा वीडियो इंटरव्यू सामने आया है जिसमें कि शायद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप की एंटायर कैबिनेट को एक एक करके यहां पे दोस्तों एक्सपोज किया गया है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं अमेरिका के जाने माने बहुत ही विख्यात इकोनॉमिस्ट मिस्टर जेफरी सैक्स की। इनकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं और इन्होंने दोस्तों, ये वही वाले जेफरी सैक्स हैं जिन्होंने 1 अगस्त को भारत को बोल दिया था अमेरिका से डरने की आवश्यकता नहीं, अमेरिकन ट्रिक के लिए यहां पर आपको फॉल करने की आवश्यकता नहीं, आप जो करते जा रहे हैं करते जाइए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को इकोनॉमिक इलिटरेट बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप को फॉरेन पॉलिसी चलानी नहीं आती। सिमिलरली आज दोस्तों इनका एक नया इंटरव्यू सामने आया है एंड लिटरली इन्होंने एक एक करके जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में दिखने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे मैं कहूँगा रिप अपार्ट कर दिया है। सबसे पहले जिसको हम लोग मैड मैन के नाम से जानते हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दोस्तों ट्रेड एडवाइज़र हैं व्हाइट हाउस में, पीटर नवारो, इनको इन्होंने कहा है कि ही इज़ दी वर्स्ट स्टूडेंट जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से पढ़ करके निकला है। नंबर 2, इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्तों कॉमर्स सेक्रेटरी हैं मिस्टर हावर्ड लुटनिक, इनकी तस्वीर यहाँ पे देखिए, इनको लेकर जेफरी सैक्स ने कहा कि ये कोई पॉलिसी मेकर नहीं है, ये केवल एक रैंडम बिजनेस पर्सन है जिसको कुछ नहीं पता कि ये पॉलिसियाँ, नीतियाँ, फॉरेन रिलेशंस कैसे बनाए जाते हैं। एंड फाइनली जो आजकल अगेन बहुत सुर्खियों में चल रहे हैं, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी मिस्टर स्कॉट बेसेंट, इनको लेकर भी इन्होंने यही बात कही है कि ये तो केवल एक वॉल स्ट्रीट गाय हैं, मतलब कि केवल एक शेयर मार्केट वाले इंसान हैं, इनको पॉलिसीज़ के बारे में बिल्कुल भी दोस्तों नॉलेज नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इनका ये पूरा का पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं और ये बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा, आप जाके देख सकते हैं। मात्र 5 या 6 मिनट का एक ब्रीफ इंटरव्यू है जिसमें इन्होंने एक एक करके इनके पूरे कैबिनेट को केवल रिप अपार्ट नहीं किया, बल्कि इन्होंने दोस्तों इनके पूरे कैबिनेट की जो कमियां हैं वो भी यहाँ पर बता दी हैं। दिस इज़ द प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये वही वाले इंसान हैं जिन्होंने 1 अगस्त को ही बोल दिया था कि रशिया और चाइना के साथ अपने व्यापार को जारी रखिए। भारत के लिए इन्होंने सुझाव दिया था और अमेरिका से डरने की आवश्यकता नहीं। आज दोस्तों इन्होंने यहाँ पर मैं कहूँगा सबकी एक तरीके से पोल खोल दी है। इतना ही नहीं बल्कि रिसेंटली इन्होंने भारत को एक बहुत ही डेयरिंग सुझाव दिया, चाइना के साथ जाइए, RCEP को ज्वाइन करिए, अमेरिका के साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं, और इंडिया अपना जो इकोनॉमिक यहाँ पर ग्रोथ है उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाएगा। इन्हीं दोनों तीनों चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। क्या एग्जैक्टली इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट को लेकर कहा है, RCEP को लेकर क्या कहा है, एंड व्हाई इंडिया शुड ज्वाइन RCEP, उसके बारे में भी हम लोग एक एनालिटिकल डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पर दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सबसे पहले तो जो वीडियो इंटरव्यू जो कि रिसेंटली दोस्तों जेफरी सैक्स ने दिया है उसके बारे में आपको बता दूं। जो मैंने बताया कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट को लेकर बातें कही हैं वो तो मैं ऑलरेडी शुरुआत में बता चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप को इकोनॉमिकली इलिटरेट बोल चुके हैं,
ये भी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन अब दोस्तों ये अपनी और नई एनालिसिस को भी पेश कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि देखिए जो आने वाली दुनिया है वो ऐसी दुनिया नहीं जहाँ पर यूएसए की हेजीमनी या फिर यूएसए की डोमिनेंस बरकरार रहेगी, बल्कि इन्होंने कहा कि आने वाली दुनिया में अमेरिका का जो यूनिलेटरलिज्म है वो यहाँ पर फेल करेगा और केवल एशिया की ही कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पर पेस को सेट करेंगी। स्पेसिफिकली इन्होंने बात करी ब्रिक्स की, कि ब्रिक्स में जो रशिया, इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं एंड स्पेसिफिकली RCEP जैसे जो ट्रेड समझौते हैं, इन्हीं के माध्यम से दुनिया का जो आगे का पेस है वो यहाँ पर दिखने वाला है। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि ये जो यूक्रेन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ये भी वेस्ट की जो ख़राब स्ट्रैटेजी है उसी की वजह से चल रही है। एंड इन्होंने जानबूझ के इन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी चादर से ही बाहर पैर फैलाए, जिसकी वजह से आज इनको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। और वो भी प्रयास इसीलिए किया गया था सो दैट यूएसए की हेजीमनी बरकरार रह सके, लेकिन वो भी फेल हुआ था और आज भी अमेरिका का ये वाला प्रयास यहाँ पर फेल हो रहा है। फाइनली इन्होंने दोस्तों ये कहा कि इंडिया को चाइना के साथ जाना चाहिए, RCEP को ज्वाइन करना चाहिए। पहले मैं इनका लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद मैं नंबर्स के माध्यम से बताऊंगा कि क्यों इंडिया को RCEP ज्वाइन करना चाहिए। इनका लॉजिक दोस्तों यहां पर कहता है कि RCEP आज की डेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, जिसके सेंटर में हमें चाइना देखने को मिलता है। अगर आज इंडिया उस ट्रेडिंग ब्लॉक से बाहर रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ द US प्रेशर, तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई चेन की जो इंटीग्रेशन है उससे बाहर रहता है। बाकियों को फ़ायदा होगा लेकिन इंडिया को नुकसान होगा जस्ट बिकॉज वो US के कहने से या US के दबाव से इससे बाहर रह रहा है। लेकिन जेफरी सैक्स ये मानते हैं कि अगर इंडिया इसको ज्वाइन करता है तो इससे इंडिया ईस्ट की तरफ पिवट कर पाएगा और एशियन जो यहाँ पर ग्रोथ होने वाली है उसमें इंडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ना। ये तो बातें जेफरी सैक्स ने कही दोस्तों। अगर मैं एनालिसिस के हिसाब से बात करूँ तो RCEP वाकई में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। 30% ऑफ ग्लोबल GDP और व्यापार RCEP के देशों के बीच में होता है, जिसमें चाइना, आसियान, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप सभी जानते हैं ये सारे के सारी जो कंट्रीज़ हैं कितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ रखती हैं। आसियान एज ए ग्रुप बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करता है और इंडिया अगर इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता तो ये सारी कंट्रीज़ की जो मार्केट है ये 26 ट्रिलियन के आसपास की है और इंडिया इस पूरे के पूरे ग्रुप को यहाँ पर मिस आउट कर देगा। सिमिलरली अगर हम लोग आज RCEP को ज्वाइन करते हैं तो ये तो हमें फ़ायदे होंगे कि हमें कितनी मार्केट्स का एक्सेस मिलेगा, लेकिन हम लोग इससे दोस्तों अमेरिकन टैरिफ्स को भी काउंटर कर पाएंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप ने 50% के टैरिफ लगाए हैं, हम लोग अगर RCEP को ज्वाइन करते हैं तो दिखा देंगे कि हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग डाइवर्सिफाई करने को तैयार हैं। और इसीलिए इन्होंने कहा, जो जेफरी सैक्स ने कहा और आंकड़े भी बताते हैं, ये दोस्तों इसी तरफ इशारा करते हैं कि इंडिया को RCEP में ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्या किया जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा, सरकार क्या फैसला लेती है। ऑब्वियसली RCEP का फैसला इतना आसान नहीं होने वाला है, स्पेशली बिकॉज इंडिया पिछले कुछ सालों से केवल बायलेटरल FTAs वाला जो हमारा एक तरीके से प्रोग्राम है उसको फॉलो किया जा रहा है। बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स का हिस्सा इंडिया नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, दाव पेच खेले जा रहे हैं, ये भी पॉसिबल है कि इंडिया आगे बढ़ करके शायद RCEP का हिस्सा भी बन सकता है। रही बात अमेरिकन टैरिफ्स की, तो दोस्तों वंस अगेन मैं जेफरी सैक्स की तारीफ करना चाहूँगा। इन्होंने शुरू में भी कहा था कि इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता और आज दोस्तों इनकी बात सच हो रही है, बिकॉज कई सारी कंट्रीज़ हैं लाइन में लग रही हैं जो कि इंडिया के साथ डील को साइन करना चाहती हैं। आज मॉर्निंग में हमने वीडियो बनाई थी, कतर हुआ, बहरीन हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, सभी को इंडिया के साथ डील को साइन करना है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा, कहते हुए कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट हमेशा शुरू से यही बोलती आई है कि हम झुकेंगे नहीं, और बल्कि कल तो ये भी खबर सामने आई थी, इंडिया ने कहा कि इनफॉर्मल US के साथ ट्रेड टॉक्स को हम लोग कर लेंगे लेकिन रिटेलिएट नहीं करेंगे। आई थिंक ये वाला स्टैंड अब हमें चेंज कर लेना चाहिए। हमें रिटेलिएट करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम लोग अमेरिका को दिखा सकेंगे कि हमारा जो इकोनॉमिक पावर है, जो हमारा इकोनॉमिक प्रावेस है वो कितना है। ऑब्वियसली जो स्टेप्स हम लोग जापान, चाइना के साथ ले रहे हैं वो नोटवर्दी हैं, लेकिन हमें कुछ स्टेप्स डायरेक्टली अमेरिका को लेकर भी लेने चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका डायरेक्ट अटैक कर रहा है, भारत को भी वैसी रणनीति यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, तभी जाकर के जो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिलसिला है ये आगे बढ़ पाएगा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Stay tuned.